अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले मैं आप लोग अर्ज़ करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। सलाम का जवाब देंगे तो मुझे भी पज़ीराई मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे फॉलोअर मेरे सलाम का जवाब देते हैं। तो कमेंट्स में सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। जज़ाकल्लाह। जैसे एक अंदरूनी पेट की सफाई होती है, पेट की सफाई के लिए पुराने दौर में जुलाब दिया जाता था और पेट की सफाई करवाई जाती थी, ऐसे ही आला तनासुल की अंदर वाली जो वेन्स हैं जिसमें से यूरिन पास होता है, मनी का खराज होता है, उसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। बाज़ का जो जरियान के मरीज़ हैं, जरियान बहुत ज़्यादा अरसे से है, या बाज़ का कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होते हैं तो अपने आला तनासुल को वॉश नहीं करते, उसको धोते नहीं हैं, तो कुछ मादा तौलीद वेन्स में अंदर रह जाता है। तो फिर वो जब भी पेशाब करेंगे तो उनकी नाली में दर्द होगा, पेशाब वाली नाली में दर्द होगा, तो इस मीन अंदर कुछ ना कुछ स्पर्म रह गए हैं, कुछ ना कुछ मादा तौलीद रह गया है। तो मादा तौलीद वेन्स में जम जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए बेहतरीन, यानी कि आला तनासुल की वेन्स की सफाई के लिए बेहतरीन एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। सीतल चीनी और कबाब चीनी। सीतल चीनी और कबाब चीनी ये दोनों हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। ये आप हर्बल स्टोर से लें, तकरीबन 10-10 ग्राम ले लें। सीतल चीनी और कबाब चीनी 1.5 माशा यानी कि 1.5 ग्राम आप लें। ये आप सुबह सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ ले लें। इससे क्या होगा, ठीक 1 घंटे के बाद यूरिन खुल के आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा और नाली की सफाई हो जाएगी। ये कम से कम 5 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 5 दिन के इस्तेमाल से जिन हज़रात का पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब रुक के आता है, या पेशाब करते हुए नाली में जलन होती है, या पेशाब करते हुए नाली में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, या ठीसें उड़ती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये नुस्खा इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें। जिन लोगों को फ़ायदा हो वो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।